84% जो हमारे नागरिक हैं जिन्होंने सर्वे में हिस्सा लिया, उन्होंने कहा उन्हें पूर्ण विश्वास है ईवीएम पर। अब बताइए, ऐसा जोर का झटका, और ये नहीं कहूंगा धीरे से, जोर का झटका लगा है तेजी से राहुल गांधी को। कर्नाटका में उन्हीं की सरकार, 85-86% जो नागरिक हैं वो कहते हैं चुनाव निष्पक्ष होते हैं और ईवीएम पर उनका भरोसा है। तो फिर ये राहुल गांधी हर बार कौन सा षड्यंत्र कर रहे हैं? बिना तथ्य, बिना प्रमाण आरोप लगाते हैं और स्वयं, मैंने आपको दोनों उदाहरण दिए, अगर इनको जोड़ के भी देखा जाए, ये नेता प्रतिपक्ष की आज विश्वसनीयता है। उन्हीं के पार्टी के लीडर वोट डकैती ममता बनर्जी के लिए कहते हैं कि डराती हैं, धमकाती हैं, और साथ में कर्नाटका की सरकार ये रिपोर्ट निकालती है जिसमें हर नागरिक का ये मानना है, करीब करीब 85-86%, कि जो चुनाव होते हैं वो निष्पक्ष होते हैं और इसमें कोई धांधलेबाजी नहीं होती। और इसके साथ कर्नाटका में कांग्रेस ही चुनाव जीती और उन्हीं की सरकार है। लेकिन सवाल यह है कि वास्तव में क्या ये सर्वे कर्नाटक सरकार ने करवाया था या फिर ये सर्वे किसी और ने किया था? दोस्तों, कांग्रेस की ओर से इसी सर्वे पर एक्स पर एक पोस्ट किया गया जिसमें लिखा गया, चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी में खुद को क्लीन चिट देने के लिए एक सर्वे करवाया। इस सर्वे में बताया गया कि लोगों को ईवीएम पर भरोसा हो और वे मानते हैं कि भारत में निष्पक्ष चुनाव होते हैं। रोचक बात यह है कि यह सर्वे जिस एनजीओ ग्राम ने किया वो नरेंद्र मोदी के करीबी आर बालासुब्रमण्यम का है। इतना ही नहीं, बालासुब्रमण्यम ने नरेंद्र मोदी की चापलूसी में किताब भी लिखी है। चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी समझ चुके हैं कि उनका वोट चोरी का खेल जनता के सामने आ गया है, इसलिए अपने करीबियों से ऐसे फर्जी सर्वे कराकर जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता वोट चोरी का सच जान चुकी है। नरेंद्र मोदी जी, इस तरीके के फर्जी सर्वे से कुछ होने वाला नहीं है, उल्टा आपकी घबराहट ही नजर आती है। दोस्तों, आर बालासुब्रमण्यम वही हैं जिन्होंने पीएम मोदी पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी।